नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़ और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ के बरतर थाना क्षेत्र के फतुई गांव में सोमवार की सुबह सीएम योगी के बुलडोजर का खौफ साफ देखने को मिला। एक सनसनीखेज घटनाक्रम में गैंगस्टर के एक आरोपी के घर जब पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया तो आरोपी खुद ब खुद थाने पहुंचकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि फतुई गांव का राधेश्याम यादव कई महीनों से फरार चल रहा था। अवैध शराब की पैकिंग के मामले में उस पर गैंगस्टर लगा था। कई बार नोटिस के बावजूद वो हाजिर नहीं हो रहा था। मंगलवार की सुबह थानेदार फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर उसके घर कार्रवाई के लिए पहुंच गया। आनंद फानन में ये सूचना आरोपी राधेश्याम तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही वो भागा भागा थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कहा, साहब मैं हाजिर हूँ, मेरा घर मत गिराइए। एसपी ने बताया कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। अवैध शराब से अर्जित संपत्तियों को भी जब्त किया जा रहा है, जिससे बचने के लिए शराब कारोबारी राधेश्याम यादव ने सरेंडर किया है। बरदा थाने में गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जैसा कि आपको विदित है कि अवैध शराब के जितने कारोबारी हैं उनके खिलाफ पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी है। उसी के तहत ये गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई इसके खिलाफ की गई थी। राधेश्याम यादव इस वांछित अपराधी का नाम है और ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। आज इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो भी अवैध शराब के कारोबारी हैं उनके खिलाफ पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। क्या ये थाने में जाकर सरेंडर किया है? हाँ, इसने पुलिस के पास आके अपनी गिरफ्तारी दी है और क्योंकि अवैध शराब के जितने भी कारोबारी हैं उनके खिलाफ 14(1) की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत, और अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो अपराध से अर्जित करके उनके द्वारा किसी सरकारी भूमि पर बनाई गई है या अपराध से अर्जित करके बनाई गई है तो उसके खिलाफ जब्तीकरण की कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई विधिक प्रावधानों के तहत पुलिस के द्वारा कराई जानी है। तो यही सब कार्रवाइयाँ अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध पुलिस की जारी हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव जयशंकर दुबे का सोमवार को जनपद आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने दोनों पाली में आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिले के करीब दर्जन भर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने कंट्रोल रूम, मॉनिटरिंग सेल एवं संकलन केंद्र को भी देखा। विशेष सचिव ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ के परीक्षा केंद्र, यहां स्थापित कंट्रोल रूम सहित 1 दर्जन परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस व्यवस्था, डबल लॉक अलमारी, सीसीटीवी कैमरे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, वाह केंद्र व्यवस्थापक एवं कक्ष निरीक्षक की तैनाती का स्थलीय सत्यापन करते हुए उन्होंने कई जरूरी निर्देश दिए। विशेष सचिव जयशंकर दुबे ने निरीक्षण के दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक भी साथ थे। जनपद आगमन व अपने निरीक्षण के दौरान विशेष सचिव जयशंकर दुबे ने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप जनपद में नकल विहीन व पारदर्शितापूर्ण परीक्षा की स्थिति का यहां अवलोकन किया गया। समस्त व्यवस्थाएं सुदृढ़ पाई गयी। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं तो बोर्ड की परीक्षाएं शांतिपूर्ण चल रही हैं और कहीं कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और उसके लिए हम लोग जनपद का भ्रमण कर रहे हैं। तो आज इस सिलसिले में मैं आजमगढ़ जनपद के जो परीक्षा केंद्र हैं उनका निरीक्षण करने के लिए, प्लस हमारे जो कंट्रोल रूम बने हुए हैं इनको देखने के लिए और जो संकलन केंद्र है उसका हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कमियां पाई कुछ दिखाई गई? अभी तो मुझे कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी है। हमारे जो कंट्रोल रूम बना हुआ है, जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट बना हुआ है, वो अच्छे से काम कर रहा है। कुछ सूचनाएँ उनसे मांगी गई हैं जो शाम तक उपलब्ध कराएँगे। यहाँ पे बताया गया है, जेडी साहब बताएं कि यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि जनपद में हमारे जितने भी टीचर्स लगे हुए हैं, कक्ष निरीक्षक लगे हुए हैं, उनकी ऑनलाइन फीडिंग करा दी गई है। तो हम लोगों ने इसको क्रॉस चेकिंग करने के लिए इनको बोला है कंट्रोल रूम को कि ये अभी सूचना कलेक्ट करेंगे कि हमारे ऐसे कितने परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पे कि अभी ऑफलाइन माध्यम से कक्ष निरीक्षक काम कर रहे हैं। बट मुझे आश्वासन दिया गया है कि कक्ष निरीक्षक हर जगह जो हमारे जो मनसा है ऑनलाइन पोर्टल से लगे हुए हैं वो लोग लगे हुए हैं। अब प्लस हम लोग परीक्षा केंद्र में निरीक्षण करने जाएंगे 2 बजे से। परीक्षा केंद्र आज हमारे आजमगढ़ जनपद के 271 केंद्रों परीक्षा हो रही है और मुख्य रूप से आज अभी केमिस्ट्री का पेपर है तो हम लोग इसको देखेंगे कि परीक्षा जो शासन की मंशा है कि निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो और नकल विहीन परीक्षा है।
नकल विहीन परीक्षा जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, तो उसको हम सुनिश्चित कराने के लिए कुछ जनपदों कुछ केंद्रों का निरीक्षण भी करेंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन सर कि अब तक कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं पेपर लीक हुआ हो, उसमें से क्या कहना आपका है, क्या कहना है? नहीं, नकल विहीन परीक्षा जो है शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जहाँ भी इससे विचलन पाया जाता है, यदि कोई व्यक्ति अगर वो किसी प्रकार की उसमें लिप्त है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। वो जो पेपर जो लीक हुआ शुरुआती दौर में, उसमें क्या समस्या? इसमें जो पुलिस की विवेचना है वो प्रचलित है और पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुँचेगी कि हाँ इसमें किन लोग का दोष है। इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और काफ़ी इसमें अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, जो लोग से जुड़े हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और भी कार्रवाइयाँ हो रही पूरे प्रदेश में। आगे न ऐसा इसके लिए हम लोगों ने कई सारी व्यवस्थाएं करी हुई है। हम लोगों ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी हुई है। अब जहाँ पे प्रश्न पत्र रखे हुए हैं स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं, उसकी चाबी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास है। 24 घंटे पुलिस की वहाँ पे उपस्थिति है, पुलिस की अभिरक्षा में लॉगबुक है, पुलिस के सामने ही वो कमरा खोला जाएगा। और जो हमारी जो अलमारी है जहाँ प्रश्न पत्र रखे हुए हैं, वहाँ पे एक हमारा केंद्र व्यवस्थापक के पास चाबी है, एक बाह्य केंद्र के पास चाबी है। तो जब वहाँ पे 3 लोग रहेंगे, एक पुलिस का अधिकारी, तो 4 लोग के सामने ही वो केंद्र वो जो है अलमारी खुलेगा और प्रश्न पत्र निकाला जाएगा। तो इसलिए अब आप यहाँ से भी देख रहे हैं कि सब हमारे कंट्रोल रूम से भी देखा होगा आपने कि पूरे परीक्षा की अवधि में ये लोग उसको देखते रहते हैं कि कहीं कोई गतिविधि तो नहीं है। तो नकल विहीन परीक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसको सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। आजमगढ़ मऊ स्थानीय निकाय विधान परिषद चुनाव की मतगणना मंगलवार को आजमगढ़ के बिरैसा स्थित FCI गोदाम में होगी। विधान परिषद के चुनाव के मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं, जिस पर एक चक्कर में मतगणना संपन्न हो जाएगी। सुरक्षा की व्यवस्था के बाबत पुलिस अधीक्षक अनुराग R ने बताया कि 3 अपर पुलिस अधीक्षक, 6 पुलिस उपाधीक्षक व 1000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और मतगणना स्थल पर नजर रखने के लिए 2 कैमरे भी लगाए गए हैं। आजमगढ़ जिले में मतगणना सुबह 7 बजे से शुरू होगी और उम्मीद है कि दोपहर तक परिणाम भी आ जाएगा। इस बाबत कौन बनेगा MLC का संशय भी खत्म हो जाएगा। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। विभिन्न टेबलों पर वोटों की गिनती की जाएगी। MLC चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुणकांत यादव, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश यादव, MLC यशवंत सिंह के पुत्र विक्रांत सिंह रिसू सहित 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग का फैसला होना है। मतगणना कल सुबह 7 बजे से संपूर्ण कर लिया गया है। प्रशासन और पुलिस के द्वारा संयुक्त बैठक करके जितनी व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त कर लिया गया है। 3 एडिशनल एसपी, 6 COs और 1000 का पुलिस बल अलग अलग रोल्स में इसमें डिप्लॉय किया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए कि कहीं भीड़ भाड़ तो इकट्ठा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस हैं कि 3 लेयर्ड सिक्योरिटी, CAPF, PSC और पुलिस, सिविल पुलिस, इसका डिप्लॉयमेंट पुलिस के द्वारा किया गया है। कोई भी वस्तु जो कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार अलाउड नहीं है अंदर, उसको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। जो लोग विधिक पास के साथ होंगे उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कल मतगणना की कार्रवाई कराई जाएगी। चर्चित माफिया मुख्तार अंसारी के गिरोह का शार्प शूटर तथा 50,000 का इनामी गैंगस्टर अनुज कनौजिया आखिरकार पुलिस के रडार पर चढ़ गया। जनपद के तरवा थाना क्षेत्र में दर्ज गैंगस्टर के मामले में पुलिस ने सोमवार को मऊ जनपद की पुलिस की मदद से उसके मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया। इस कार्रवाई के बाबत पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि तरवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में सड़क निर्माण के ठेके को लेकर वर्चस्व की जंग में मुख्तार अंसारी गिरोह द्वारा सड़क निर्माण करा रहे कार्यदायी संस्था के ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान गोली लगने से सड़क निर्माण में लगे एक मजदूर की मौत हो गई।
पुलिस विवेचना में मुख्तार अंसारी गिरोह का नाम प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने इस गिरोह में शामिल कई लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की। इसमें मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना अंतर्गत बहलोलपुर ग्राम निवासी शार्प शूटर अनुज कनौजिया का भी नाम शामिल रहा। इस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक की ओर से 50,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। साथ ही पुलिस ने इस अपराधी द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति की जांच पड़ताल शुरू की। इसी दौरान जानकारी मिली कि अपराधी अनुज कनौजिया ने अपने आतंक के बल पर गांव में पोखरे की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करा लिया है। इस जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक ने अपराधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मऊ जनपद के पुलिस अधीक्षक से पत्राचार किया। सोमवार को दोनों जनपदों की संयुक्त पुलिस कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस टीम अब बुलडोजर लेकर अपराधी अनुज कनौजिया के गांव पहुंची और उसके द्वारा पोखरे की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर अनुज कनौजिया के अपराध से अर्जित ग्राम बहलोलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ स्थित मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज जनपद मऊ प्रशासन व पुलिस के सहयोग से संपादित कराई गई है। यह अपराधी जनपद आजमगढ़ के थाना तरवा पर पंजीकृत 160/20 गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी है और इसके ऊपर 50,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित है। विवेचना के दौरान आईओ को यह जानकारी मिली कि इसके द्वारा ग्राम बहलोलपुर में पोखरे की जमीन पर अपराध से अर्जित धन के माध्यम से अवैध रूप से निर्माण कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी मऊ को प्रेषित की गई और उसके क्रम में आज यह कार्रवाई संपादित की गई है। जितने भी माफिया और गैंगस्टर अपराधी हैं, इनके विरुद्ध जनपद पुलिस की 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। ICSE के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद के जहानागंज ब्लॉक के धरवारा गांव में वरिष्ठ लेखाकार स्वर्गीय अंजनी कुमार श्रीवास्तव की स्मृति में रामनवमी के अवसर पर परिजनों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री रामचंद्र जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर पूजन वंदन से किया गया। इस निःशुल्क जांच शिविर में लगभग 200 लोगों को स्वास्थ्य परामर्श व प्रशिक्षण के साथ निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर आओपट्टी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका व स्वर्गीय श्रीवास्तव की पत्नी मंजुला अस्थाना ने कहा कि यदि आपके अंदर लोगों की सेवा करने की इच्छा शक्ति हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। इसी क्रम में मैंने सोचा कि मेरे पति के पैतृक गांव के करीब व असहाय लोग जो किसी कारणवश स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं, ऊपर से इस भयंकर गर्मी में और भी बुरा हाल है, तो मैंने रामनवमी के दिन इन लोगों की मदद के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य प्राप्त निःशुल्क दवाओं का भी लाभ उठाया। स्वर्गीय श्रीवास्तव के पुत्र यश का कहना था कि उनके पिता लोगों की सदैव से सेवा किया करते थे। हमने उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर गौरव चौहान, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर गीता भारती ने निःशुल्क शिविर में आए सभी को स्वास्थ्य परीक्षण कर इस भयंकर गर्मी में किन चीजों की सावधानी बरत अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं का उचित परामर्श के साथ दवाएं भी दी। कार्यक्रम में कायस्थ विकास परिषद व सेवा भारती के अध्यक्ष बिन्नी श्रीवास्तव, डॉक्टर श्वेता शेफाली, आकाश अस्थाना, प्रधान चंद्रशेखर यादव, पूर्व प्रधान जितेंद्र सिंह, अवधेश यादव, प्रधान आहोपट्टी, अधिवक्ता हाईकोर्ट अमित, जगदीश, धीरेन्द्र, संजीव, मंजू सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। अवसर है, इस पर मैंने यहाँ चिकित्सा शिविर लगवाया। बहुत गरीब है और शहरों तक इलाज के लिए नहीं जा पाती है, तो मैंने सोचा कि इस पावन पर्व पर इन लोगों का जांच करा दिया जाए, इनको उचित दवाइयाँ, उनको परामर्श दिला दिया जाए, जिससे वो स्वस्थ रहें और हमारा गांव आगे की तरफ अग्रसर हो। और इसीलिए ये कार्यक्रम का मैंने आयोजन किया और सभी ग्रामवासी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और डॉक्टर अशोक जी और डॉक्टर गौरव और डॉक्टर गीता देवी न्यूट्रिशन को बुलाया है, जो उनको उचित आहार कैसे लें, क्या इस समय खान पान करें, गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, तो उनके स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसलिए मैंने उनको आमंत्रित किया है कि इन लोगों को बताएं, गाँव वालों को, कि क्या खाएं और क्या कैसे रहें, इस गर्मी से कैसे अपना बचाव करें।
गर्मियों के सीजन में सबसे ज़्यादा जो है फ्रूट्स का सेवन करें, जैसे तरबूज है और ये है, पानी ढेर सारा पिएं और डेली वॉक करें, अपने लाइफ स्टाइल को बदलें। जो जितने भी फास्ट फूड है जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है या कोल्ड ड्रिंक्स है, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स बहुत है, फ्रिज के पानी का सेवन कम से कम करें। तो अपने लाइफ स्टाइल को बदलें, कम से कम तेल का सेवन करें। हाँ, और तेल का कम सेवन करें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, शुगर लेवल कम होगा और अपने वजन के हिसाब से, जैसे वजन उनका 80 kg है तो कम से कम 800 ग्राम फ्रूट्स और सलाद मिला करके वो दिन में सेवन करें। अगर अपने डाइट में खाने को कम करें और सलाद और फलों का ज़्यादा सेवन करें, यानी कि सलाद फलों में ही डाल सकते हैं, जैसे आप खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मूली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सेब भी काट सकते हैं, उसमें गाजर भी काट सकते हैं, उसमें अनार भी ले सकते हैं। लोग फल और सब्जी को अलग करते हैं, लेकिन कच्ची चीज़ें जब खाते हैं तो आपको फाइबर, इंसान को 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। हमको पानी तो आसानी से मिल जाता है, फैट हम लोग दुनिया भर का सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम बहुत दुनिया भर का सेवन करते हैं, लेकिन हमको क्या चीज़ की सेवन ज़्यादा मात्रा में करना है, वो है प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। अगर इन चारों चीज़ों का अगर हम बैलेंस करें तो हम हज़ारों बीमारियों से बच सकते हैं। आपकी प्रतिरोधक क्षमता जब बेहतर रहेगी तो आप कोई भी बीमारी आपके पास आ ही नहीं पाएगी। हमारा नेचुरली हमारा बॉडी इस तरह से होता है कि किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता है, बस उसको ज़रूरत है उसको सही सलामत और सही खान पीन से के तरीके से उसको सही रूप से रखना तक है। सर सब आज घड़े का पानी का 100% यूज़ करना चाहिए और घड़े का इस्तेमाल लोग करना भूल गए हैं, लेकिन आज भी हमको लगता है कि अगर घड़े का पानी यूज़ करते हैं तो बहुत से उससे बहुत से मिनरल्स, TDS बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, जिससे मिनरल्स की कमी हो जाती है। और आजकल जो अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम आ रही है, इससे बहुत से रिसर्च ने साबित कर दिया है कि जब TDS हम बहुत ज़्यादा कम पीते हैं तो उससे आपके घुटने और बोन का जो मेटाक्लास्टिक और मेटाब्लास्टिक एक्टिविटीज़ है ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जा रहा है। आज मैक्सिमम लोग आज घुटनों के दर्द से परेशान है, कमर के दर्द से परेशान है, उसका मेन रीज़न है पानी। हाँ, पानी को अगर आपको ठंडा पीना है तो घड़े का इस्तेमाल करें, पुरानी पद्धति को इस्तेमाल करें, इससे बहुत बेहतर होगा। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन व केमिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की संयुक्त तत्वाधान में होम्योपैथी के अन्वेषक डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनीमन की 267वीं जयंती रविवार की देर शाम शहर के बदरका प्रतिभा निकेतन स्कूल में मनाई गई। इस दौरान डॉक्टर हैनीमन के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा हुई। होम्योपैथिक के जरिए स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प लिया गया। बच्चों और महिलाओं ने केक काटा। कार्यक्रम का शुभारंभ मेंबर गवर्निंग बॉडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एवं केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पूर्व सदस्य डॉक्टर भक्त वत्सल, सदस्य होम्योपैथी मेडिकल बोर्ड डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, प्राचार्य राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज आजमगढ़ के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत ने डॉक्टर हैनीमन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। उक्त अवसर पर IM के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप सिंह
सचिव डॉक्टर CK त्यागी और नीमा के डॉक्टर DD सिंह को सम्मानित किया गया। डॉक्टर भक्त वत्सल ने कहा कि महात्मा डॉक्टर हैनीमैन ने पीड़ित मानवता के लिए होम्योपैथी के रूप में एक अमृत कलश प्रदान किया है, जिसकी 2 बूंद औषधि से अनेक रोग का उन्मूलन सहजता से हो जाता है। एलोपैथ सहित जहां मेडिकल की सारी सुविधाएं फेल हो जाती हैं, वहां भी होम्योपैथ मरीज को पूर्ण रूप से असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी अपनी गुणवत्ता पर समाज में लोकप्रिय होती जा रही है। इस चिकित्सा पद्धति में डॉक्टर हैनीमैन के सिद्धांतों पर चलकर ही सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करके उन्हें केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के मानक के अनुरूप बनाकर होम्यो परस्नातक कोर्स प्रारंभ करना चाहिए। प्रतिवर्ष प्रदेश के हजारों छात्र परस्नातक के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, जहां आर्थिक और मानसिक शोषण होता है। इसे रोकने के लिए परस्नातक की शिक्षा कॉलेजों में शुरू करना नितांत आवश्यक है। डॉक्टर आशुतोष वत्सल, डॉक्टर राजीव आनंद, डॉक्टर दीनदयाल श्रीवास्तव, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रिया तोमर, डॉक्टर माला पांडे, डॉक्टर पूजा पांडे, डॉक्टर रणधीर सिंह, डॉक्टर राकेश पांडे, डॉक्टर पूनम आनंद, डॉक्टर ब्रजेश सिंह, डॉक्टर CJ मौर्य, डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर SC सैनी, डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर विवेकानंद सिंह, डॉक्टर गिरीश सिंह, डॉक्टर मनोज मिश्रा, डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर नेहा दुबे, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। संचालन डॉक्टर देवेश दुबे व डॉक्टर प्रमोद गुप्ता ने किया। इस दौरान डॉक्टर सिद्धांत चित्रांश, डॉक्टर ज्योति, राहुल राय, राकेश राय, संतोष राय, अरविंद यादव, अमित विश्वकर्मा, मनोज पांडे, रवि जायसवाल, पंकज सिंह, अशोक श्रीवास्तव, श्रीमती अर्चना वत्सल, डॉक्टर देवी तिवारी, पंकज उपाध्याय, राकेश अग्रवाल, रवि जायसवाल, अरविंद चित्रांश आदि मौजूद रहे। होम्योपैथी के प्रवर्तक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म दिवस होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में मनाया गया प्रतिभा निकेतन स्कूल में, जिसमें IMA, नीमा, आयुष सभी विभाग के विभागाध्यक्ष यहाँ मौजूद रहे। डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धति खोज करके पूरे विश्व का बहुत उपकार किया। उन्होंने एक होम्योपैथी के रूप में हमको अमृत कलश प्रदान किया है, जिसकी 2 बूंद देने मात्र से आदमी निरोग हो जाता है। निसंदेह होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा विधा है जो कि अपने में संपूर्ण है और ये अनादिकाल तक चलती रहेगी। होम्योपैथी के संस्थापक हैनीमैन साहब का नाम अनंत काल तक रहेगा। मैं बहुत अभिभूत हूँ ऐसे महान पुरुष का अनुगमन करके। यह सूक्ष्म शरीर पर काम करने वाली चिकित्सा विधा है, समसमय समेत इसका सिद्धांत है। और आज हम सब लोगों ने उनके जन्मदिवस पे बर्थडे केक काट करके बहुत हर्षोल्लास के साथ ये जन्मदिवस मनाया गया, क्योंकि विगत 2.5 वर्षों से हम लोग संक्रमण काल में और कोविड से चल रहे थे। अब एक बार पुनर्नवजीवन का संचार हो रहा है। जय हैनीमैन, जय होम्योपैथी। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के मालडारी गांव में बीती रात 2 घरों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए लगभग 10 लाख के सामानों पर हाथ साफ किया है। जानकारी के अनुसार जियनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के मालटारी बाजार में गांव निवासी शिवमूर्त प्रसाद गौड़ पुत्र स्वर्गीय मेवालाल गोंड और ब्रिजराज गौड़ पुत्र स्वर्गीय अच्छेबर गोंड रोज की तरह खा पीकर के रात में लगभग 12 बजे के आसपास सो गए। मकान में बीती रात चोरों ने घर में पीछे से घुसकर सो रहे परिजनों के कमरे को पहले बंद किया। उसके बाद बक्सा, कपड़ा, जेवर सहित अन्य लगभग सामानों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसमें शिवमूर्त गौड़ का लगभग 10 लाख का नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है, जबकि ब्रिजराज गौड़ को लगभग 1 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं बक्से, सूटकेस खाली हालत में घर से सटे कुछ दूरी पर गेहूं के खेत में बिखरे पड़े मिले।
सुबह जब गेहूं काटने गए किसानों की नजर सामानों पर पड़ी तो उन्होंने अगल बगल के लोगों को इसकी सूचना दी और उसके बाद पता चला कि चोरों ने रात को चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चोरी की इस घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई और डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस जीयनपुर कोतवाली सहित सीओ सगड़ी भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच पड़ताल में जुटे रहे। जीयनपुर कोतवाली की चोरी की ये घटना बड़ी घटना है। चोरी की इस घटना से पूरे गांव बाजार दहशत में है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रुसेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ सोमवार को अपर निदेशक ग्रेड 2 डॉक्टर तरुण कुमार तिवारी द्वारा किया गया। टीकाकरण का शुभारंभ जनपद आजमगढ़ नगरपालिका स्थित अस्थायी गौ आश्रय स्थल में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार तथा पशुधन प्रसार अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। सीएम ने बताया कि 11 अप्रैल से 10 मई तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह एक जीवाणु जनित रोग है जिसमें पशु का अंतिम तिमाही में गर्भपात हो जाता है। इसका कारण संक्रमित पदार्थ से संपर्क में या कच्चा दूध पीने से होता है। यह पशुओं में तथा इंसानों में भी हो सकता है। इसका इलाज लंबे समय तक चलता है और पशुओं में आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ती है। संक्रमित की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इसका बचाव मात्र टीकाकरण ही है। सरकार द्वारा इसका टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। यह टीका 4 से 8 माह की मादा बछिया एवं पड़िया को संपूर्ण जीवन में केवल एक बार ही लगाया जाता है। उन्होंने पशुपालकों से अनुरोध किया कि अपने पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए 4 से 8 माह के बछिया तथा पड़िया को निश्चित रूप से इसका टीका लगाया जाए। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत ब्रुसेला एक बीमारी होती है जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में संक्रामक गर्भपात भी कहते हैं। तो ब्रुसेलोसिस बीमारी से बचाव हेतु बृहद टीकाकरण अभियान पूरे मंडल में लगाया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद के प्रत्येक ग्राम सभा के प्रत्येक पशुपालक के दरवाजे पे जाके ये हमारी टीम पशुओं का टीकाकरण करेगी। कुल कितनी टीम बनाई गई आपके द्वारा? इस समय हमारे पास 75 इस जनपद में क्रियाशील टीम है, प्लस इसके साथ सहायक जो ग्रामीण स्वरोजगार कर्मी भी हैं वो उनके द्वारा भी हर टीम के साथ सहयोग किया जा रहा है। और इस टीकाकरण की विशेष बात यह है कि ये 4 से 8 माह के मादा जो बछिया हैं उनमें ही ये टीकाकरण किया जाएगा, क्योंकि ये बीमारी गर्भवती बछिया को गाय को भैंस को में गर्भपात करता है और ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे में फैलता है। यहाँ तक कि ये बीमारी पशुओं से मनुष्य में भी फैलती है। इस कारण भारत सरकार ने विशेष इस पे जोर देते हुए टीकाकरण अभियान चलाया है। इस पशुओं की आर्थिक हानि इससे बच सकेगी, क्योंकि गर्भित पशु 7-8 महीने के बाद अक्सर इसमें इस बीमारी के कारण गर्भपात हो जाता है। तो बछिया को पड़िया को अगर बचपन में ही लगा दिया जाएगा तो उसमें बीमारी नहीं होगी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़।